मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं गाइस? मैं तो अच्छी हूँ। आशा करती हूँ भगवान से कि आप भी अच्छे ही होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज गए हैं। पूजा वगैरह हो गई है और चाय वगैरह भी पी लिया है। आज सुबह बहुत जल्दी उठे थे क्योंकि माता रानी को आज चौथा दिन था, मालपुआ चढ़ाना था। तो सुबह सुबह मालपुआ बनाए और फिर उनको भोग लगाया और कृष्णा को भी भोग लगाया, गोपाल जी को, लल्ला को, उनको भी भोग लगाया। तो सारे काम फटाफट हो गए। चाय वगैरह पी लिया है और पारस को भी कहीं जाना था तो कल रात का चावल रखा हुआ था, फ्राई करके पारस को दे दिया। चाय से उनका खाने का मन था तो चावल फ्राई करके दे दिया और थोड़ा सा बचा था तो अभी मैंने भी खा लिया। और बिटिया चली गई ऑफिस। बिटिया का आज व्रत है क्योंकि आज बृहस्पति है साईं बाबा का, और उनके लिए आलू फ्राई कर दिया तो ले होकर अपना टिफ़िन में चली गई। और चाय वाय का बर्तन पड़ा था, सब फटाफट धुला। और जिसमें धूप बत्ती लगाते थे लकड़ी का था तो भी क्या कहते हैं वो हो गया था, बहुत गंदा हो गया था। गर्म पानी करके उसको धुल के धूप में रखा। अभी सूख जाएगा तो आपको दिखाएंगे। बहुत गंदा हो गया था। निरमा डाल के पानी खौला के उसमें भिगाया थोड़ी देर और फिर रगड़ के उसको धुला, तब जाके साफ़ हुआ। 3-4 बार उसको रगड़े साबुन लगा के, क्योंकि वो धूप बत्ती का धुआं पूरा इकट्ठा हो जाता है अंदर। तो गाइस आज चौथा दिन है माता रानी का। बहुत अच्छा लग रहा है। 4 दिन बीत गए, कुछ पता नहीं चला। देखिए, और माता की सेवा में कुछ भी नहीं पता चलता, फटाफट सारे काम हो जाते हैं, फटाफट की सेवा हो जाती है, उनकी पूजा हो जाती है, सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो गाइस और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? और अभी दोपहर को सोच रहे हैं, मैं अकेली हूँ तो क्या बनाऊँ लंच में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ लंच में। नहीं तो फिर 2 रोटी रात की रखी है, उसी को सोच रही हूँ गरमा के खा लूँगी अचार वगैरह से। अकेले के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि पारस सब शाम तक ही आएंगे, इससे पहले आएंगे नहीं। तो गाइस फटाफट सारे काम हो गए हैं। अब जा रही हूँ, 1-2 सीरियल है उसी को, यानी टीवी देखने, तो उसी को देखूँगी। अनुपमा आजकल बहुत अच्छा आता है, अनुपमा देखूँगी। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी है फेवरेट नाटक, इतनी समय चल रहा है। और मनपसंद की शादी एक आजकल सीरियल देख रही हूँ नया, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए गाइस सीरियल देखती हूँ। सीरियल देखते देखते फिर सोचती हूँ क्या लंच में बनाऊँ। अगर नहीं बनाती हूँ तो रात की जो 2 रोटी रखी है उसी को फिर मैं खा लूँगी अचार वगैरह से, नहीं बनाऊँगी। वो भी रखा है। मालपुआ बनाई हूँ, भोग लगाई हूँ माता रानी को, कृष्णा को, तो भी है तो 1-2 खा लूँगी। केला है, सेब है, कुछ भी खा लूँगी तो पेट भर ही जाएगा। फिर शाम को ही सीधा बनाऊँगी क्योंकि बिटिया भी आएगी तो बिटिया का व्रत है, शाम को तो खाना खाती है तो अच्छे से तैयारी करना रहेगा खाने की, तो इकट्ठे ही बन जाएगा। क्या बार बार जूठा करे बर्तन हम औरतों का तो यही होता है कि अकेले रहते हैं तो लगता है क्या बनाए अपने लिए अकेले, है ना। और पूरे परिवार को बना के खिला देंगे, लेकिन अपने अकेले के लिए बनाने में हमेशा आलस आती रहेगी कि क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस 1 बज रहे हैं और अब सोचती हूँ कुछ बनाने के लिए, नहीं तो फिर उस रोटी जो रखी है उसी को खा लेंगे। चलिए गाइस फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। पहले सोच ले क्या बनाऊँ लंच में, क्या ना बनाऊँ। चलिए गाइस अभी मिलते हैं 10 से 15 मिनट में फिर से आपसे। इस किचन में आए हैं और जो 2 रोटी रखी थी और मुझे ध्यान से उतर गया था, बिटिया के लिए आलू फ्राई किए थे तो आलू भी रखी थी, 2-4 आलू लेके वो 2 रोटी खा लिया, अचार भी लेके।
क्योंकि कल की रोटी थी, फिर फेंकी जाती है, ख़राब होती है, गाय को देना पड़ता। क्या बनाए अकेले के लिए, तो मैंने वही 2 रोटी आलू और अचार से खा लिया है। और बर्तन वगैरह सब धुल के रख दिया है। तो गाइस अभी आपको दिखाते भी, और आलू भी बचा है। मालपुआ जो सुबह बनाए थे हम माता रानी को भोग लगाने के लिए, अभी सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। सुबह उतना जल्दी रहता है कि बनाते हुए आप लोग को दिखा नहीं पाते, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी क्योंकि अब नवरात्रि में पूजा भी करने में थोड़ा समय लगता है। बिटिया को जल्दी भी जाना रहता है, क्योंकि 4 व्हीलर शोरूम में रहती हैं, तो अभी नवरात्र में लोग गाड़ी वगैरह लेते हैं तो जल्दी ऑफिस बुलाते हैं। तो सुबह चाहे जितनी जल्दी, इतने जल्दी समय भागता है कि जितना फटाफट भी करो तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है या फिर लेट ही हो जाता है। तो चलिए गाइस अभी आपको दिखा रहे हैं मालपुआ बनाया है जो मैंने। ये देखिए, ये मालपुआ बनाया है और माता रानी को चढ़ाया। ये प्रसाद ये भी चढ़ाया था, उनको भोग लगाया था। ये बिटिया के लिए आलू फ्राई किए थे, तो बच्चे थे, क्योंकि पारस के लिए भी तला गया था, तो पारस खाया नहीं, वो चावल ही तला हुआ खा लिया और चला गया। तो इसलिए, और चाय के साथ भी रोज़ ले लेते थे, लेकिन मालपुआ बनाने लगे तो इतना लेट हो गए थे, तो इसलिए आलू बच गया। अभी जैसे मैंने दिखाया आलू ढेर सारा बचा है, इसलिए ढेर सारा बच गया, क्योंकि मालपुआ बनाना था तो उसमें काफ़ी समय लग गया। फेंट ओट के रखना पड़ता है सारी चीज़ें, तो इससे मेवा ववा काट के उसमें डालना पड़ा। दूध गरमाए, दूध और चीनी गरमा के उसको पूरा फेंटना रहता है, आटा और सूजी मिला के। तो ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी समय इसी में बीत गया, तो इसलिए चाय के साथ हम लोग आलू खा ही नहीं पाए। न बिटिया खाई ना मैं, ऐसे खाली चाय पी ली, वो भी चाय 3 बार गरमाई, लेकिन पीने का मौका ही नहीं लगे, ठंडी हो जाए बार। फिर लास्ट में गरमाया, जब पारस को दिया तब फिर मैं भी लेके पी। 2-3 बार गरमाते आधी हो गई थी चाय। चलिए गाइस अभी मंदिर में भी भोग लगाया है माता रानी को, आपको भी दिखाते हैं। माता रानी को भोग लगा हुआ है और केला भी चढ़ाया था, तो केला मैंने उठा के खा लिया, क्योंकि चींटी लग रही थी इसमें। ये लल्ला को, कृष्णा को भी लगाया भोग मालपुआ का। अभी केला लल्ला जी का रखा हुआ है, बच्चे कोई आएंगे खा लेंगे, नहीं तो सासू माँ को दे दूँगी। तो माता रानी मेरी देखिए बैठी हुई हैं, कितनी चेहरा इनका खिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सब लोग बोलिए जय माता की, जय माता की, जय माता की। सारे बोलो जय माता की। कितना अच्छा लगता है, माता का नाम लेते ही चेहरे पे एकदम रौनक आ जाती, चेहरा खिल जाता है। इतना माता रानी में शक्ति है। तो गाइस चलिए फिर, मेरा तो हो गया लंच वगैरह, आपका नहीं हुआ हो तो आप भी कर लीजिए फटाफट लंच। और अब जा रही हूँ, टीवी देख रही थी, टीवी देख चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ छत पे जाती हूँ, कपड़ा देख लेती हूँ, सूखा होने वाला पलट देती हूँ। कल बारिश हुई और लाने को भूल गई थी, तो कपड़े गीले भी हो गए थे कल वाले। कल थोड़ा बारिश हुई है तो हल्का मौसम सही है, पर इतना ज़्यादा सही नहीं। आपको मेरे चेहरे पे भी पसीना दिख ही रहा होगा। तो गाइस अब तो ये गर्मी थोड़ा बहुत पड़ेगी ही। अब देखिए शायद दिवाली तक मौसम ठीक हो जाए, सुबह शाम की ठंडी हो जाए। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं अब सीधा शाम के आरती और पूजे पे। और आप लोग भी अपना आराम कर लीजिए, नहीं तो अपना लंच वगैरह बना रही हूँ तो बना लीजिए फटाफट, आराम वगैरह कर लीजिए। फिर शाम की आरती पे फिर से आपसे मुलाकात होती है, ठीक है गाइस। ये भी दिया जल ही रही है मंदिर में, अभी बस करके पूजा उठा है और पूरे पसीने से तर हो गए हैं। इतनी गर्मी शाम को लगती है कि पूछो नहीं, पूजा करते हुए आफत हो जाता है। गाइस देखा पूजा वगैरह हो गया है और अब जा रही हूँ चाय चढ़ाने। चाय चढ़ा के बनते तक में आ जाएगी बिटिया, तो बिटिया के साथ बैठ के पीऊँगी। और अब सोच रही हूँ डिनर में क्या बनाऊँ, क्योंकि आज बिटिया का व्रत है, तो पूड़ी बनेगी, तो सब्ज़ी नहीं समझ में आ रहा है। और सुबह जो आलू फ्राई किया था तो आलू बचा हुआ है, सोच रही उसी का दम आलू बना दे क्या, दम आलू पूड़ी
और पुलाव बना लेते हैं। तो चलिए गाइस, अभी बिटिया आ जाती है तो फिर कंफर्म होता है कि क्या बनेगा क्या नहीं। और मैं धीरे धीरे आटा वगैरह सान देती हूँ, आ जाए तो सब्ज़ी पता चले, क्योंकि परवल रखा है, अगर मन होगा फिर परवल बना लेगी, नहीं इसी आलू का दम आलू बना लेंगे। तो गाइस फटाफट चाय बनाते हैं, पीते हैं। और पसीना देख रही हैं चेहरे पे कितना आ गया है। और गाइस आप लोग को इतनी गर्मी लगती है कि नहीं, कि मुझे ही लगती है। चलिए गाइस, अब 9 बज जाए, 9-10, तो फिर थोड़ा एसी चलाओ तो थोड़ा राहत मिलती है। और एसी इसलिए नहीं चलाते, धार किचन में काम करना, फिर जाना फिर आना, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मत चलाओ, काम किचन का ख़त्म हो जाए तभी इकट्ठा चलाओ, सही रहता है। तो ठीक है गाइस, अभी फिर से मिलते हैं आपसे, फटाफट काम करके आप भी काम कर लीजिए। चलिए अभी आपसे फिर से मुलाकात होती है थोड़ी देर में। गाइस अभी बजे हैं रात के 11 और अब जा रही हूँ सोने। डिनर वगैरह हो गया है और डिनर में बना था दम आलू, पूड़ी और पुलाव, क्योंकि बिटिया का व्रत था। नींद बहुत तेज़ आ रही है, जा रहे हैं सोने। अब कल के वीडियो में आप लोग से मिलेंगे नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ। और गुड नाइट, राधे राधे। चलिए अब चलते हैं सोने। फिर से एक बार गुड नाइट।